ये भाजपा के सांसद है रामचंद्र जांगड़ा जी। इन्होंने बोला है कि पहलगांव में जितने भी लोग मरे हैं उनकी पत्नियों में कोई वीरता का जोश नहीं था, इसलिए आतंकवादी उनके पति को गोली मार के चले गए। ये भाजपा के सांसद हैं, इतना लंबा विवादित बयान दे रहे हैं। मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूं दोस्तों, क्या इनके ऊपर कार्रवाई होगा? ये हरियाणा से भाजपा के सांसद हैं और इतना लंबा विवादित बयान दे रहे हैं दोस्तों। जो आतंकवादी AK-47 M4 जैसे हाईटेक वेपन लेकर आए हैं और महिलाएं जाकर उनसे लड़े, हो सकता है दोस्तों? इतना शर्मनाक बयान ये दे रहे हैं मंत्री जी, और आगे बोल रहे हैं कि अगर मोदी जी की अग्निवीर की योजना के ये लोग ट्रेनिंग लिए रहते तो आतंकवादी इन्हें गोली नहीं मारते। दोस्तों, ये घटिया मंत्री साहब इतना लंबा बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन इनके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है, कोई कार्रवाई नहीं। और वही देखिए, ये हरियाणा के ही हैं, अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर साहब अली महमूदा खान। ये पेशे से एक प्रोफेसर साहब है और धर्म इनका मुस्लिम है। इनके ऊपर तुरंत FIR हो जाता है, तुरंत इनको जेल में डाल दिया जाता है, तुरंत इनको रिमांड पर ले लिया जाता है। अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इन्हें अंतरिम जमानत दे दिया गया है, लेकिन SIT का जांच चलेगा। वैसे ही मध्य प्रदेश के ये मंत्री साहब है विजय शाह जी, वर्तमान में कैबिनेट मंत्री हैं। इन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों का बहन बताया था, जिसके बाद मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश पे मंत्री जी के ऊपर केस हुआ। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, SIT का जांच चल रहा है। तो मंत्री जी लगातार माफीनामा याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर कर रहे हैं, लेकिन जज साहब लगातार खारिज करते जा रहे हैं। वीडियो बना बनाकर माफी मांग रहे हैं कि SIT जांच बंद हो जाए। मंत्री जी को डर सता रहा है कि अब मुझे जेल जाना पड़ जाएगा, इसलिए मंत्री जी ऐसा हरकत कर रहे हैं। लेकिन ये हरियाणा के भाजपा के सांसद है रामचंद्र जांगड़ा जी। दोस्तों, मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, क्या इनके ऊपर कोई FIR होगा? हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश पर क्या FIR दर्ज होगा? दोस्तों, आप सोचिए, जो आतंकवादी बड़ा बड़ा वेपन्स लेकर आए हैं, AK-47 M4, उनसे जाकर पत्नी लड़ेगी, महिलाएं लड़ेगी। उनको बता रहे हैं कि उनमें कोई वीरांगना का जोश नहीं था, कोई वीरता का जोश नहीं था। इतना शर्मनाक बयान दोस्तों मोदी जी के बड़े बड़े सांसद कर रहे हैं, और मोदी जी ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे अपना वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। सोचिए, जो काम मोदी जी को करना चाहिए वो काम राहुल गांधी जी कर रहे हैं। कल राहुल गांधी जी जम्मू कश्मीर के पुंछ इलाके में पहुंचे और पाकिस्तान की तरफ से जितने भी गोलाबारी में लोग मरे हैं उनके परिवार के लोगों से मिले। ये काम मोदी जी को करना चाहिए कि जम्मू कश्मीर के इलाके में पुंछ, रजौड़ी, अखनूर में जाके मिले जितने भी लोग पीड़ित हैं पाकिस्तान के हमले से। लेकिन मोदी जी वहां ना जाके लंबा लंबा जुमलेबाजी कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों साल के अंत में है बिहार विधानसभा का चुनाव, और मोदी जी ये तैयारी कर रहे हैं कि कैसे बिहार विधानसभा चुनाव जीता जाए, कैसे वोट बैंक की तुष्टीकरण की राजनीति किया जाए। ये दोस्तों भारतीय रेल का टिकट है। आप बताइए ना, इस पर ऑपरेशन सिंदूर का चर्चा है, मोदी जी का फोटो लगा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं दोस्तों, यहाँ पे मोदी जी चाहते तो बेमिका सिंह का, कर्नल सोफिया कुरैशी का फोटो लगा सकते थे, लेकिन अपना फोटो लगाया। राजस्थान के बीकानेर में जाके वहां बोल रहे हैं कि मेरे नसों में गर्म सिंदूर बह रहा है, यानी खून नहीं बह रहा है मोदी जी के नसों में। ऐसा ऐसा बयान दे रहे हैं मोदी जी। उनके मंत्री भी ऐसा ऐसा बयान दे रहे हैं दोस्तों कि उन सुहाग खोने वाली महिलाओं में कोई दम नहीं था, कोई मतलब वीरांगना का जोश नहीं था, इसलिए उनके पति को आतंकवादी गोली मार के चले गए। बताइए, इतना शर्मनाक बयान दे रहे हैं ये भाजपा के मंत्री, इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप, ये व्यक्ति लगातार ये दावा कर रहा है कि हमने भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर कराया। मोदी जी इस व्यक्ति के बारे में भी एक शब्द भी नहीं बोले। चाहे राजस्थान हो, केरला हो, बिहार हो, राजस्थान के बीकानेर में लंबा लंबा जाके जुमलेबाजी की है, लेकिन कहीं भी डोनाल्ड ट्रंप के बारे में नहीं बोले। ना ही इनके कोई बड़े बड़े मंत्री हो, चाहे जयशंकर साहब हो, अमित शाह जी हो, कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये नहीं बोल रहे हैं कि ट्रंप ऐसा क्यों दावा कर रहे हैं, आखिर उनके दावे में कितनी सच्चाई है। दोस्तों, अगर अमेरिका के राष्ट्रपति ये बोले कि हमने भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर कराया है, समझौता कराया है, वो भी ट्रेड के जरिए, यानी बिजनेस के जरिए, यानी मोदी जी समझौता कर लिए यहाँ पे। मैं दोस्तों इसलिए ये सवाल पूछ रहा हूँ क्योंकि ये सवाल जायज़ है। मोदी जी कुछ नहीं बोल रहे हैं और इनके ये मंत्री लगातार विवादित बयान दे रहे हैं, लगातार। इन मंत्रियों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, हाईकोर्ट को कार्रवाई करना पड़ रहा है, लेकिन भाजपा के कोई सांसद ऐसा बयान दे रहे हैं और मोदी जी चुप हैं, चुप। बहरहाल दोस्तों, इस खबर के बारे में आप क्या सोचते हैं? अपना राय हमें जरूर बताइएगा।